हेलो फ्रेंड्स। श्री जी माधव टेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अ, मैं हूं श्री जी का दास संजीव और आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपनी पीएचपी की सीरीज चल रही है और पीएचपी की सीरीज में स्ट्रिंग चल रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शन चल रहा है और स्ट्रिंग के अंदर अपना टॉपिक चल रहा है, वो सब स्ट्रिंग है। ठीक है, टॉपिक क्या है? टॉपिक है टॉपिक है सब स्ट्रिंग। मेथड चल रहा है सब str। तो कल मैं इसका सिंटैक्स वगैरह बता दिया था। ठीक है, सारा कुछ मैंने ये सब कुछ मैंने बता दिया था। अब फिर से मैं एक बार दोबारा से आपको बताता हूँ सिंटैक्स। और जो टॉपिक था अपना, वो दो पार्ट में था। पहला पार्ट ये था कि पार्ट वन में हमने देखा इसको कि पॉजिटिव वैल्यू के साथ। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू के साथ हमने देखा। ठीक है, ठीक है। और अब देखेंगे निगेटिव वैल्यू के साथ। आज का पार्ट टू है वो देखेंगे निगेटिव वैल्यू के साथ। ठीक है, कि कैसे। तो आज हम पार्ट टू पे बात करते हैं। ठीक है ना? तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स क्या होता है? जैसे आपका मैथ में फॉर्मूला होता है वैसे यहाँ पर सिंटैक्स होता है। ठीक है। तो इसमें जो सब स्ट्रिंग फंक्शंस है, इसके अंदर थ्री पैरामीटर को सपोर्ट करता है। फर्स्ट पैरामीटर है आपका स्ट्रिंग। ठीक है। दूसरा है पोजीशन, तो मैं इसको लिखता हूँ स्टार्ट पोजीशन। स्टार्ट अंडरस्कोर पोजीशन, कि कहाँ से हम स्ट्रिंग की पोजीशन स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद होता है लेंथ। लेंथ जो है ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, जो लेंथ होता है ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, ये लेंथ होता है, ऑप्शनल होता है। ठीक है, जो लेंथ पैरामीटर है ये क्या होता है? ऑप्शनल होता है। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप दो ना दो। ठीक है। तो आइए अब एक आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है। तो एक मैं अभी के लिए लेता हूँ, एक स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर एक मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और इसके अंदर स्ट्रिंग जो मैं देता हूँ हेलो और पीएचपी ही देता हूँ अभी के लिए, पीएचपी। ठीक है, ठीक है, डन। और अब इसको मैं आपको सबसे पहले प्रिंट करके दिखाता हूँ। इको $str। ठीक है, और ब्राउजर पे एक बार आपको रन कर। तो ये देखिए आ गया हेलो पेज। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक स्ट्रिंग हेलो पीएचपी यहाँ पर क्या किया, डिफाइन किया और उसको एक वेरिएबल $str में मैंने क्या कर दिया, असाइन कर दिया। और इस वेरिएबल को मैंने प्रिंट कराया, तो इसमें प्रिंट होगा हेलो पीएचपी जो ब्राउजर पे आ रहा है। परफेक्ट है। ठीक है। अब आइए, अब मैंने ये यहाँ पर बताया कि जब हम सब str मेथड को यूज करते हैं तो इसके अंदर थ्री पैरामीटर को सपोर्ट करता है। पहला होता है स्ट्रिंग, दूसरा होता है स्टार्ट पोजीशन और तीसरा होता है लेंथ। जो जो थर्ड पैरामीटर होता है लेंथ, ये ऑप्शनल होता है। तो अभी मैं आपको ये करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल, कि ऑप्शनल का मतलब है आप दो चाहे ना दो, ये आपकी मर्जी है। यदि आप नहीं भी दोगे तो भी प्रोग्राम रन करेगा। ठीक है, और दोगे तो भी चलेगा। ठीक है। तो मैं इसको ऑप्शनल कैसे, वो मैं दिखाता हूँ कि मैं इसकी वैल्यू जो लेंथ है इसकी वैल्यू को मैं नहीं इसमें असाइन करूंगा इस मेथड के अंदर। और फिर मैं आपको प्रोग्राम चला के दिखाता हूँ। तो आइए इसको करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ स्ट्रिंग करके। ठीक है, और मैं इसके अंदर मेथड लेता हूँ सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का क्या होता है? सब SUB सब str। ठीक है जी।
और सबसे पहले क्या पैरामीटर है, स्ट्रिंग। सबसे फर्स्ट पैरामीटर क्या है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग क्या है, डॉलर str अपना है, पहला हो गया पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर है कि स्टार्ट पोजीशन, जो ये हेलो है पीएचपी, ध्यान से देखिए प्लीज। इसका स्टार्ट पोजीशन क्या है, ये देखिए जीरो, यहाँ जीरो से शुरू होता है, तो मैं इसको जीरो दे देता हूँ। और मैं अब इसको लेंथ नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं ऑप्शनल, ये देखिए लेंथ क्या है, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। ऑप्शनल का मतलब इसको छोड़ सकते हैं, तो मैंने छोड़ दिया। अब आउटपुट क्या आएगी, अब देखिए जब हम लेंथ नहीं देते हैं तो वो क्या करता है कि स्टार्ट पोजीशन जीरो से लेके एंड तक जाता है, ये देखिए एंड, तो मतलब हेलो से लेके पीएचपी तक, यहाँ तक प्रिंट कर देगा। यहाँ मतलब हेलो से स्टार्ट करेगा और यहाँ तक आउटपुट देगा, ठीक है। मतलब आउटपुट क्या आएगी, हेलो पीएचपी। क्यों आई, फिर से एक बार समझिए कि जब हम किसी को लेंथ नहीं बताते, देखिए यहाँ पर लेंथ क्या ऑप्शनल है, तो हमने लेंथ नहीं यहाँ पर दिया। नहीं देने का क्या मतलब है कि हमने उस पैरामीटर को यहाँ पर नहीं बताया कि जो ये हमारे पास स्ट्रिंग है, इसके हमें कितने करेक्टर चाहिए या कितनी हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कुछ लेंथ मेंशन ही नहीं किया। तो नहीं किया तो अब ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट देखेगा कहाँ से स्टार्ट है, जीरो। तो यहाँ जीरो से स्टार्ट करेगा और एंड तक हर एक करेक्टर को प्रिंट कर देगा। मतलब ये पूरे होल स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा, कहने का मतलब है। अब इसको करके देखते हैं। तो इको बी आर, उसके बाद इको डॉलर स्ट्रिंग, ठीक है जी। और अब इसको रन करते हैं, ये देखिए आ गया हेलो पीएचपी, ठीक है। तो ये जो आ रहा है, ये जस्ट इसको डिक्लेयर किया गया, और जो दूसरा आ रहा है ये हमने सब एसटीआर से निकाला है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल रहा, यदि आपको कोई भी इसमें डाउट होता है तो मेरे से पूछिए, ठीक है। अब इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, अब आगे चलते हैं। अब एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, डॉलर में स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ स्ट्रिंग, और इसके अंदर आपको करता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अब आई, अब अपना टॉपिक है निगेटिव, तो अब अपना टॉपिक है, अब अपना टॉपिक है निगेटिव। तो आइए मैं अब बताता हूँ कि क्या है, सॉरी। तो सबसे पहले हम इसको इको करा लेते हैं, डॉलर स्ट्रिंग को, और देखते हैं आउटपुट क्या है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड सही है, यही आना चाहिए, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग यही डिफाइन किया है, देखिए आपके सामने। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा। अब मैं इसके ऊपर सब एस टी आर, इसका मतलब क्या हुआ, सब स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पैरामीटर क्या होता है, स्ट्रिंग। तो लिखिए यहाँ पर स्ट्रिंग क्या है, डॉलर स्ट्रिंग है ये हम। फिर दूसरा पैरामीटर होता है पोजीशन, कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैंने इसको दे दिया पोजीशन। अच्छे, अभी तक यहाँ पर तो आपको जीरो देख के बताया, अब मैं आपको माइनस बताता हूँ। तो पहले माइनस समझाता हूँ आपको कि माइनस होता क्या। ये देखिए, यदि मैं यहाँ पर माइनस आपको समझाऊं, तो मान लीजिए कि एच ई, सॉरी, एल, एल ओ, फिर क्या है डब्लू, फिर क्या है ओ, फिर क्या है आर, फिर क्या है एल, फिर क्या है डी, ठीक है। और आपको जब मैं माइनस समझाऊं तो ये आएगा कैसे, यहाँ से आपका, यहाँ से शुरू होता माइनस। तो ये हो गया -1, ये हो गया -2, -2, ये हो गया -3, -3, ये हो गया -4, -4, -5, -5, ठीक है, -5, और बीच में स्पेस है, ये देखिए ध्यान से, ये स्पेस है, ठीक है। तो इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है, ताकि ये समझ में आए कहाँ पे क्या है।
ठीक है। थोड़ा सा इसको लेके आते हैं। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर स्पेस है, तो यहाँ पर स्पेस के लिए लिखते हैं एस पी स्पेस। ठीक है, स्पेस लिख देते हैं। स्पेस आपको समझ में आए, अभी आपको करना पड़ेगा इधर। हाँ, ठीक है। और स्पेस का क्या पोजीशन हो गया, -6 है। अब यहाँ पर क्या हो गया, 6 के बाद -7, -8, सॉरी, -8, -9, -10 और 11, -11। ठीक है, ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है, ये माइनस में पोजीशन ऐसे चलती है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, यदि मैं अब इसकी पोजीशन यहाँ पर, ठीक है, मैं -5 देता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट हो। ध्यान से देखिए, मैं इसकी पोजीशन क्या करता हूँ, -5 देता हूँ। तो अब क्या हो गया, ये क्या होता है, इसका सिंटेक्स थोड़ा देखिए ध्यान से। ये देखिए क्या है, स्टार्ट पोजीशन जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ क्या है, स्टार्ट पोजीशन। स्टार्ट पोजीशन क्या हो गया, -5। इसका मतलब अब यहाँ से स्टार्ट करेगा, और मैं लेंथ नहीं बताता हूँ, तो यहाँ से लेके ये यहाँ तक जाएगा, एंड तक जाता है। आपको पता है कि जब हम लेंथ स्पेसिफाई नहीं करते हैं, तो जो हम पोजीशन मेंशन करते हैं, जो पोजीशन हम बताते हैं, वहां से लेके कहाँ तक जाता है, एंड तक। तो अब हमने पोजीशन क्या बताया, -5, देखिए ध्यान से। और एंड इसका क्या है, यहाँ तक है। इस स्ट्रिंग का एंड कहाँ है, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक है। तो पोजीशन हमने ये बताया, ये वाला -5। तो यहाँ से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, एंड तक। तो यहाँ से एंड कहाँ पे होगा, ये एंड होगा। तो एंड में क्या आएगा, WORLD। तो क्या बोलते हैं इसको, वर्ल्ड। यानी आउटपुट क्या आएगी, वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं इसको एक वेरिएबल में असाइन कर लेता हूँ। ठीक है, $str, और मैं इसको इको कराता हूँ $str वैल्यू को, और ब्राउज़र के ऊपर, और इसके पहले मैं वो एक बार br इको br। ये देखिए आ गया ना वर्ड। कैसे आया, फिर से एक बार समझाता हूँ। देखिए इसका सिंटेक्स क्या होता है, देखिए प्लीज। इसका सिंटेक्स होता है सब str। ठीक है, सब str। पहला पैरामीटर होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो सेकंड पैरामीटर होता है वो होता है पोजीशन। तो मैं लिखता हूँ स्टार्ट पोजीशन, स्टार्ट पोजीशन, स्टार्ट पोजीशन। और थर्ड पैरामीटर होता है लेंथ। थर्ड पैरामीटर क्या होता है, लेंथ। तो जो लेंथ होता है ये ऑप्शनल होता है। मतलब ऑप्शनल का मतलब वो चाहे आपकी मर्जी है लेंथ दो या मत दो, ये प्रोग्राम चलेगा। तो मैंने यहाँ पर लेंथ नहीं दिया, मैंने क्या दिया, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में क्या है, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। तो मैंने ये दिया, ये स्ट्रिंग पास कर दिया, फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर क्या है, स्टार्ट पोजीशन। अब मैंने बताया कि जो ये स्ट्रिंग है, इसका पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैंने बताया -5। -5 का मतलब समझिए, जब निगेटिव वैल्यू होती है तो यहाँ से चलती है, -1, -2, -2। ठीक है, -3, -3, -4, -5। ठीक है, ये है। ठीक है, क्या है, -1। ठीक है, -2। ठीक है, -1, -2, ये है -3। ठीक है, ये है -3।
और ये है -4, ठीक है, ये -4, ठीक है, और ये है -5। तो मैंने पोजीशन क्या दिया, -5। तो यहाँ से अब स्ट्रिंग स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, एंड तक जाएगी। तो इसका एंड क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और ये एंड होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने लेंथ नहीं बताया। जब हम लेंथ नहीं बताते हैं तो जो यहाँ पर हम पोजीशन देते हैं वहां से स्टार्ट करता है और एंड तक जाता है। सब एसटीआर मेथड ऐसे वर्किंग करता है, ठीक है। तो इसका क्या आउटपुट आएगा, वर्ल्ड, और मैंने यहाँ पर आपको करके भी दिखाया, ठीक है। अब मैं आपको अब एक और प्रोग्राम बनाता हूँ जिसमें लेंथ मेंशन करके दिखाता हूँ। तो मैंने एक और प्रोग्राम बनाया, लिखा सब एसटीआर, और पहला पैरामीटर है स्ट्रिंग, डॉलर स्ट्रिंग, डॉलर स्ट्रिंग, डॉलर स्ट्रिंग। सेकेंड पैरामीटर है लेंथ। अब देखिए मैं लेंथ कहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। ये देखिए 1 2, मतलब 1 का मतलब -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो मैं -8 से स्टार्ट करना चाहता हूँ इस बार पोजीशन, -8 ये वाला। तो मैंने क्या दिया, -8। कहाँ से स्टार्ट हुआ, -8, और कहाँ तक जाए, मैं करता हूँ -3 तक, मतलब -1 -2 -3, मैं ये पोजीशन दूंगा। मतलब इसका जो एंड है यहाँ पे हो जाए, मतलब जो प्रिंट होगा वो क्या आएगा, यहाँ, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक चलेगा। क्योंकि मैंने -3 दे दिया तो यहाँ से ये नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने लेंथ मेंशन कर दिया, कितना तक जाए, -3 तक, कॉमा -3, ठीक है। तो अब ये -8 से शुरू करेगा, यहाँ से तो एल को प्रिंट करेगा, ओ को प्रिंट करेगा, फिर स्पेस प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद डब्लू को प्रिंट करेगा, फिर ओ को प्रिंट करेगा, और उसके बाद जब यहाँ पर जाएगा प्रिंट करने तो वो देखेगा कि यहाँ पर तो -3 है। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये उसका क्या है, एंड पॉइंट है, स्ट्रिंग का एंड पॉइंट है। अब इसके बाद आगे नहीं जाना, मतलब अब -3 -2 -1 इसको नहीं प्रिंट करना, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन क्या है, स्टॉप है, कि लेंथ इतना ही है, ठीक है, -3, ठीक है, लेंथ क्या है, -3, ठीक है। मतलब यहाँ पर अब इसको रुक जाना है, स्टॉप हो जाना है यहाँ पे। स्टार्ट पोजीशन का है यहाँ से, और एंड पोजीशन क्या हो गया, यहाँ पे रुक जाना है, यहाँ पे, यहाँ पे। तो क्या क्या प्रिंट होगा, पहले एल होगा, फिर ओ होगा, फिर स्पेस होगा, फिर डब्ल्यू होगा, फिर 0 होगा, ठीक है। तो ये है लेंथ, -3, मतलब स्टार्ट पोजीशन -8 से और -3 पे जाके क्या होगा, रुक जाएगा, ये इस लेंथ पे, ठीक है। तो चलिए अब इसको करते हैं, ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, एल ओ, फिर स्पेस, फिर डब्लू, फिर ओ, ये आउटपुट आएगा। चलिए इसको करके देखते हैं। अब इसको मैं ले लेता हूँ कि एस टी आर, एस टी आर एंड वैल्यू, एंड, ठीक है। अब इसको कराता हूँ इको बी आर, ठीक है, इको बी आर हो गया। इको बी आर, ये एरर क्यों आ रहा है, क्या कुछ गलत हो रहा है, ये एरर दे रहा, एरर क्यों दे रहा, ये रेड लाइन का मतलब एस टी आर एंड वैल्यू, क्यों एरर आ रहा है। स्ट्रिंग, पहला पैरामीटर स्ट्रिंग, -8 -3, यहाँ तक कोई एरर नहीं है। मैंने इको बी आर लिखा, ये एरर आ गया, इको बी आर, ये क्यों एरर आ रहा है। अच्छा, यहाँ सेमी कोलन नहीं लगा है, ठीक है, यहाँ सेमी कोलन, ठीक है, ये ठीक है।
तो अब आइए इसको प्रिंट करिए। ये इको, ठीक है, अब आइए दिखाता। ठीक है, देखिए, LO, फिर बीच में स्पेस और फिर O। ठीक है, तो ये -8 से स्टार्ट करेगा, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करेगा और -3 पर जाके स्टॉप हो जाएगा। मतलब इसके पहले की सारी वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो -3 से सारी वैल्यू क्या है, पहले ओ है, फिर W है, फिर स्पेस है, फिर O है, फिर L है। तो प्रिंट कैसे करेगा, पहले L करेगा, फिर O करेगा, फिर स्पेस करेगा, फिर W करेगा, फिर O करेगा। तो आउटपुट क्या आएगा, LO और फिर स्पेस फिर W। ठीक है, और मैं आपको इसको रोक के दिखाता हूँ। इसको इसको रोक के दिखाता हूँ कि सही आ रहा है। ठीक है, और एक बार रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए ये हमारा है। ठीक है, तो ये देखिए -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो ये देखिए यहाँ से चला। ठीक है, और कहाँ पे स्टॉप होना है, -1, -2, -3, बस इसके पहले वाले यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए -8, -7, -6, स्पेस -6 पे, -5, -4, और जैसे ही -3 गया तो स्टॉप। क्यों स्टॉप, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला हूँ कि -3 पे क्या होगा, स्टॉप। ठीक है, उसकी लेंथ वहाँ पर मैंने बता दिया कि -3 पे क्या होना चाहिए, बस -8 से स्टार्ट करे। ठीक है, और -3 पे जाके क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो उसके बीच के लेंथ को प्रिंट करेगा, जैसे LO स्पेस और ये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर भी कोई आपको डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे बताइए। ठीक है, तो ये, और एक और चीज़ बताऊँ यहाँ पे कि जैसे मान ली यहाँ पर तो मैंने लेंथ दिया। एक और चीज़ बताता हूँ। अच्छा हाँ, आपको थोड़ा सा बता दूं कि यदि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप हमारे पीछे का सीरीज देखिए। ये देखिए, ये PHP यहाँ से एग्जाम सर्वर इंस्टॉल अनइंस्टॉल कैसे सेटअप करते हैं विंडोज़ पे, ये देखिए ये सब कुछ मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बताया हुआ है। तो यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यदि आप बीच से देखोगे, ठीक है ना, तो आपको नहीं समझ में, लेकिन यदि आप स्टार्टिंग से पूरे सीरीज को फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यदि कोई दिक्कत भी होती है तो मैं रात को लाइव क्लास में आता हूँ, रात से 9 से 10। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप यहाँ से श्रीजीमाधवटेक.com वेबसाइट से जाइए, यहाँ से लिंक कॉपी करिए और रात को मेरे से 9 से 10 लाइव सेशन क्लास लेता हूँ। तो गूगल मीट के थ्रू आप ज्वाइन करके अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए। आपको कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप यूट्यूब पे भी जाके ये देखिए, श्री जी माधव टेक है चैनल, श्री जी माधव टेक। आप यहाँ सर्च में लिखेंगे श्री जी माधव टेक तो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, आप अपने जाएंगे और लिखेंगे यहाँ पर श्री जी माधव टेक, तो ये देखिए ये श्री जी माधव टेक आ जाएगा। ठीक है, सर्च करते ही, और फिर यहाँ से आप सारे सीरीज देख सकते हैं। और कोई भी मैं नया वीडियो डालता हूँ तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से ये देखिए सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या होगा कि कोई भी मैं यहाँ पर वीडियो जैसे ही अपलोड करूँगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो आप उसको एक बार पढ़ो। और कोई आपको दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर लाइव क्लास में आइए 9 से 10। ठीक है, और अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, एवरीडे क्लास चलती है, मतलब मंडे से लेके संडे तक। ठीक है, मतलब कोई किसी दिन छुट्टी नहीं है। मतलब मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मतलब सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार एतवार। ठीक है, फिर नेक्स्ट मंडे को स्टार्ट होगा, नेक्स्ट मंडे से लेके मतलब अ, सोमवार, अगले सोमवार से लेके फिर अगले रविवार तक, मतलब एतवार तक। ठीक है, तो हफ्ता में 7 दिन है। ठीक है, किसी दिन छुट्टी नहीं है। और हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए देखिए गूगल मीट का लिंक है, ऐसे कॉपी करिए और रात को 9 बजे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं ये बता रहा था आपको कि, और यदि आपको ये अच्छा लगता है, ये चैनल आपको, ठीक है, आपको ये पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। ठीक है, तो आइए हम फिर से अपना टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा
अब एक चीज बता रहा था, सपोज करिए यहाँ तो मैंने मेंशन कर दिया, और मान लीजिए यहाँ पे कि मैं सब एस टी आर और इसके अंदर 3 पैरामीटर को सपोर्ट करता है। पहला स्ट्रिंग है, तो मैंने स्ट्रिंग। दूसरा है इसकी पोजीशन, कि स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो डॉलर स्ट्रिंग। और दूसरा है पोजीशन, तो पोजीशन यहाँ पर क्या है, -8 है, -8। तो मैंने -8 दे दिया। और ये जो लेंथ की पोजीशन है ऑप्शनल, मैं इसको नहीं देता हूं। तो अब क्या होगा, अब देखिए, -8 से शुरू करेगा और एंड तक जाएगा यहाँ तक। तो ये सब प्रिंट करेगा, एल ओ स्पेस फिर डब्ल्यू फिर ओ फिर आर फिर एल फिर डी। ठीक है, ये यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। अब इसको मैं प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। तो आउटपुट पहले बता दूं आपको क्या आएगा। आउटपुट आएगा इसका एल ओ, ठीक है, फिर स्पेस फिर डब्लू फिर ओ फिर आर फिर एल फिर डी, वर्ल्ड, ये आएगा। तो ये आउटपुट आएगा। और आपको एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, और ऐसे मैं लिख देता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, STR फ्रॉम टू एंड, हाँ, फ्रॉम फ्रॉम टू टू एंड, एंड वैल्यू। ठीक है, जिसमें पोजीशन नहीं है। अब इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इको BR, ठीक है जी, इको BR और इको, यहाँ पर सेमी कोलन आना चाहिए। ठीक है, इको BR और यहाँ पर इको इको डॉलर STR फ्रॉम फ्रॉम टू एंड वैल्यू। ठीक है, कंट्रोल S, और हम इसको चल के देखते हैं। ठीक है, तो ये आइए, ये पहला है, ये -8 से -3 तक चल रहा है। अब इसमें क्या है, -8 से कोई एंड पॉइंट नहीं, तो -8 से ये सब प्रिंट करेगा, एल ओ फिर स्पेस फिर डब्ल्यू फिर ओ फिर आर फिर एल फिर डी, ये आउटपुट आएगा। ठीक, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ और एंड तक जाएगा। क्यों एंड तक गया, क्योंकि हमने स्टार्ट पोजीशन बता दिया, एंड नहीं बताया उसकी लेंथ कहाँ तक है। तो वो क्या करेगा, स्टार्ट करेगा और एंड तक जाएगा। ठीक है, ये माइनस में होता है। ठीक है, और कल मैंने ये सारा आपको प्लस का मैंने बता दिया था, ये पॉजिटिव के साथ, ये 2 पार्ट में मैंने बताया था, वीडियो आएगी। तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप रात को 9 से 10 आ सकते हैं। और आपके क्वेश्चंस जितने भी हैं, 9 से 10 लाइव सेशन होती है। रात को मैं 9 से 10 आता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर हैं लाइव सेशन में, वो अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। आपका भी कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है या लाइव सेशन, तो में आके आप पूछ सकते हैं। लाइव सेशन का जो क्लास है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं रात को 9 से 10। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे मुझसे पूछिए, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। और रात को 9 से 10 आके आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आप प्लीज़ मिट्टी के बर्तन में पक्षियों के लिए और चिड़ियों के लिए आप ज़रूर पानी रख दें, अपने घर पे, अपने छत पे, अपने घर के आगे, गेट पे, कहीं पर भी जहां आपको अच्छा लगता है कि जहां से चिड़िया आसानी से पानी पी सकती है, पक्षी पी सकते हैं, या कोई भी जानवर। ठीक है, गर्मी का बहुत मौसम चल रहा है, तो आप ज़रूर पानी रख दीजिए। तो और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। ठीक है, और अभी श्री जी के इस दास संजीव को अभी के लिए इजाज़त दीजिए। ठीक है, और उसके बाद हम एक नए वीडियो में मिलते हैं, एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और उम्मीद उम्मीद है कि आप अपना बहुत ध्यान रखेंगे। और अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और राधा 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 राधा, बहुत बहुत धन्यवाद, राधा राधा।